वेलकम फ्रेंड्स। यहाँ हम क्लास 9 केमिस्ट्री के सभी चैप्टर को सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से पढ़ेंगे। तो बिना टाइम बर्बाद किए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हम एनसीईआरटी का 9th क्लास का चैप्टर 3 परमाणु एवं अणु एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था रासायनिक संयोजन के नियम। इसके दो नियम थे। पहला नियम था द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा नियम था स्थिर अनुपात का नियम। फ्रेंड्स, हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे परमाणु सिद्धांत, जो कि जॉन डॉल्टन ने दिया। डॉल्टन का परमाणु सिद्धांत एक ऐसा टॉपिक है, ये टॉपिक सीटेट, DSSB, TGT ऑल टीचिंग एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। सोचिए, अगर परमाणु का कॉन्सेप्ट ही ना होता तो आज पूरा रसायन विज्ञान ही ना होता। तो सबसे पहले परमाणु के बारे में, अणु मतलब परमाणु एटम के बारे में साइंटिफिक तरीके से किसने बताया? इस सिद्धांत को जॉन डॉल्टन ने दिया और इसे मॉडर्न केमिस्ट्री की नींव माना जाता है। तो फ्रेंड्स, आज हम डाल्टन के सिद्धांत की विवेचना को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। जितने भी द्रव्य होते हैं, द्रव्य मतलब पदार्थ, पदार्थ मतलब कोई भी वस्तु, वो परमाणु मतलब सूक्ष्म कण, छोटे छोटे कणों से निर्मित होते हैं, मतलब बनते हैं। मतलब कोई भी पदार्थ है, कोई भी वस्तु है, वो छोटे छोटे कण परमाणुओं से बनती है। दूसरा पॉइंट है, परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजित होते हैं, ना ही उनका विनाश होता है। कहने का मतलब है, जो परमाणु होते हैं, यानी कि जो सूक्ष्मतम कण होते हैं, परमाणु होते हैं, वो सूक्ष्मतम कण होते हैं, मतलब बहुत छोटे कण होते हैं, जो कि रासायनिक अभिक्रिया में कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है उसमें ना तो सृजित होते हैं, मतलब ना उनको बना सकते हैं, और ना ही उनका विनाश हो सकता है। मतलब परमाणु इतने छोटे कण होते हैं कि ना तो उनको बना सकते हैं और ना ही उनको नष्ट कर सकते हैं। तो ये है परमाणु। नेक्स्ट है, दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। जैसे कि कोई तत्व है तो उस तत्व में जितने भी परमाणु हैं, कोई तत्व है तो वो छोटे छोटे परमाणुओं से ही मिलकर बना होगा ना, तो उसमें जितने भी छोटे छोटे परमाणु हैं, उन सभी परमाणुओं का द्रव्यमान मतलब कि मास, मतलब कि उसका भार, और रासायनिक गुणधर्म मतलब केमिकल प्रॉपर्टी, वो केमिकली कैसा है, वो समान होंगे। एक तत्व है, वो तत्व जितने भी छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना है, उन सभी परमाणुओं का द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। नेक्स्ट है, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। अगर तत्व भिन्न भिन्न है, एक तत्व ये है और एक तत्व ये है, तो इन दोनों तत्वों के जो परमाणु होंगे, जैसे छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना है, ये तत्व भी छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना है, लेकिन इन दोनों तत्वों के परमाणु की अगर हम आपस में कंपेयर करेंगे तो इन तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म आपस में एक दूसरे से भिन्न होंगे। लेकिन अगर हम एक ही तत्व के परमाणु की कंपैरिजन करेंगे तो द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म समान होंगे। और अगर वो तत्व अलग अलग है, एक तत्व ये है और एक तत्व ये है, दोनों ही तत्वों के आपस में कंपैरिजन करेंगे तो उनके द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। नेक्स्ट है, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक निर्मित करते हैं। कहने का मतलब यह है, भिन्न भिन्न तत्व मतलब अलग अलग तत्व, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग तत्व हैं, ठीक है। परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में, छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में संयोग करके क्या बनाते हैं? जल बनाते हैं, H2O, ठीक है। तो हम पढ़ चुके हैं, तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? 1:8। तो ये यही बोल रहा है कि जो भिन्न भिन्न तत्व होते हैं, दोनों तत्व एक दूसरे से भिन्न हैं, अलग हैं, इनके जो परमाणु होते हैं परस्पर छोटी पूर्ण संख्या, छोटी छोटी पूर्ण संख्या में संयोग करके यौगिक बनाते हैं। यौगिक मतलब कंपाउंड बनाते हैं। इन दोनों ने संयोग करा और क्या यौगिक बना? H2O, जल। और इसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात है वो 1:8 है, जो कि छोटी और पूर्ण संख्या है। नेक्स्ट है, किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। इसका मतलब यह है कि कोई भी यौगिक हो, यौगिक क्या, जब दो तत्व आपस में मिलकर कोई यौगिक बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, वो यौगिक है, जैसे H2O, NH3। तो इनमें जो परमाणुओं की सापेक्ष संख्या होती है, इनमें जो परमाणुओं की संख्या होती है एवं जो प्रकार होता है वो निश्चित होता है। मतलब इसमें परमाणुओं की संख्या इस यौगिक में और इस यौगिक में परमाणुओं की संख्या और प्रकार निश्चित होगा, फिक्स होगा। मतलब अगर कहीं से हमें H2O जल मिलता है तो उसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात है वो फिक्स होगा, 1:8 ही रहेगा, चाहे वो जल हमें कहीं से भी मिले, चाहे वो झरने से मिले, तालाब से मिले या गंदे नाले से मिले। अगर वो जल है तो उसका रेशियो 1:8 के रेशियो में निश्चित होगा, फिक्स होगा।
इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल है अमोनिया। इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात फिक्स रहता है 14:3 के अनुपात में फिक्स रहता है। तो इसमें जो परमाणुओं की संख्या है वो निश्चित होगी और प्रकार भी निश्चित होगा। तो यही था डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का 5th पॉइंट। ये जो लास्ट का पॉइंट है उससे पहले वाला पॉइंट है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं स्थिर अनुपात के नियम में। तो ये उसकी युक्तिसंगत व्याख्या है तरीके से। तो ये डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की विवेचना थी जो हमने कंप्लीट कर ली है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही। आप अगले अध्याय में यह अध्ययन करेंगे कि परमाणु में और भी छोटे छोटे कण विद्यमान होते हैं। इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।